एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जर्नल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 11। अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दी है, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर स्कोर। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ऑन ओकेजन ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे पीएम मोदी अनाउंस द विश्वकर्मा योजना टू बेनिफिट इंडिविजुअल स्किल्ड इन अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप आर्टिसन वर्क। तो बेसिकली जो पीएम मोदी जी हैं उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है, विश्वकर्मा योजना। अब ये ऐसे लोगों के लिए लॉन्च की गई है जैसे आपके लोहार हो गए, कुम्हार हो गए, या वीवर्स बावर्स जो हैं, इनके लिए ये स्कीम लाई गई है ताकि इनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्कीम है इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2023 को। ठीक है, अब इसके लिए एलोकेशन देख लेते हैं कितना दिया गया है। अराउंड 13,000 से लेके 15,000 तक का यहाँ पे एलोकेशन दिया गया है। एंड इस स्कीम को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है, इसका मेन एम हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मेन एम क्या है कि बेनिफिट प्रोवाइड करना है ऐसे लोगों को जो बेसिकली हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हैं, ठीक है, या आर्टिसंस हैं, उनको प्रोवाइड करने के लिए, उनका बिजनेस जो है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये मेन एम है। अब इस स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे 3 लाख तक का लोन जो है वो दिया जा सकता है, वो भी 2 ट्रेंचेस में ये दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट रेट इनको कम देना पड़ेगा, विच इज 5%। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 18 टोटल जो है ट्रेड्स इन्वॉल्व किए गए हैं, जैसे आपका कोबलर हो गया, टॉय मेकर हो गया, लॉन्ड्रीमैन हो गया, बार्बर्स हो गए। ठीक है, ऐसे ही 18 ट्रेड्स इसमें शामिल किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे 5 साल की ये स्कीम है, जिसमें पहले ईयर में 5 लाख फैमिलीज को बेनिफिट दिया जाएगा। एंड ओवरऑल 5 ईयर में यहाँ पे 30 लाख फैमिलीज को जो है बेनिफिट दिया जाना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट इज कि जो विश्वकर्मा स्कीम है, इस स्कीम के तहत जो आपके बेसिकली ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन पीपल हैं, जो आपके आर्टिसंस हैं, उनको यहाँ पे जो है स्किल ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। ठीक है, अब ये जो स्किल ट्रेनिंग होगी इसके दौरान यहाँ पे इनको स्टाइफन भी दिया जाएगा और साथ में ही मॉडर्न टूल्स परचेज करने के लिए इनको जो है फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पे दी जाएगी थ्रू दिस स्कीम। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है, दैट इज एक और स्कीम के बारे में यहाँ पे बताया गया था, विच इज स्कीम फॉर ड्रोन ट्रेनिंग फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब यहाँ पे मेंशन किया गया था कि 15,000 वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जहाँ पे किस चीज़ की ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, कैसे आपके जो ड्रोन्स हैं उनको रिपेयर किया जाता है और कैसे उनको ऑपरेट किया जाता है, ये ट्रेनिंग यहाँ पे इनकी कराई जाएगी। फाइन। नाउ इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो आपके 15 अगस्त से रिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने यहाँ पे अप्रूवल दिया है फर्स्ट प्रेसिडेंट्स तट रक्षक मेडल एंड 5 तट रक्षक मेडल्स के लिए। किन के लिए? फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है और ये अवार्ड्स आपके दिए जाएंगे रिपब्लिक डे पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अप्रूव किया यहाँ पे 76 गैलेंट्री अवार्ड, किसके लिए? आर्म फोर्सेस के लिए एंड CAPF पर्सनल के लिए। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे जो है 53 पर्सन को फायर सर्विस मेडल्स प्रोवाइड किए गए थे ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो आपके पर्सन हैं जैसे मनोज वसंत जी, ठीक है, इनके बारे में आपको नोट कर लेना है कि ये इंस्पेक्टर जनरल है। ठीक है, एंड इनको प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अनुराग शुक्ला जी जो हैं, इनको तटरक्षक मेडल गैलेंट्री दिया गया है, एंड सुल्तान सिंह जी को भी। फिर आपका नेक्स्ट मेडल आ जाता है तटरक्षक मेडल इन अ मेट्रियोसिस सर्विसेज, जो दिया गया है मनोज भाटिया एंड KR दीपक कुमार को। ठीक है, ऐसे ही जो आपके गैलेंट्री अवार्ड है इनको भी आपको याद रख लेना है। ये नंबर याद रख लीजिए क्योंकि डिटेल में तो ज़्यादा वैसे आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे मेडल्स हैं, तो एटलीस्ट नंबर याद कर लो कि किस कैटेगरी में कितने आपको मेडल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ग्रेफीन अरोरा प्रोग्राम इन कोची केरला। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था कोची केरला में? तो आंसर हियर इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है, अभी यहाँ पे पहले बात करेंगे ग्रेफीन की। ग्रेफीन क्या है? ये आपका एक मटीरियल है जो कार्बन से बना होता है। ठीक है, एंड इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ग्रेफाइट से। ठीक है, कौन से मटेरियल से इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? ग्रेफाइट से। एंड जो ग्रेफीन है आपका, ठीक है, जो ग्रेफीन है, ग्रेफीन आपका थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है वर्ल्ड का। ठीक है, इसके साथ साथ ये मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल है आपका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये पूछी जा सकती हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं ग्रेफीन अरोरा प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके सेक्रेटरी ने, जिनका नाम है अलकेश कुमार शर्मा, ठीक है। अब जो ये प्रोग्राम है इसको एग्जीक्यूट कौन करने वाला है, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला अलोंग विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद द गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड इंडस्ट्रीज पार्टनर। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना है कि इस इंडस्ट्री में मेन पार्टनर आपके हैं कार्बोरंडम प्राइवेट लिमिटेड, तो इनका नाम तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। साथ में यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था कि स्टार्टअप प्रोडक्ट्स के साथ साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी डेवलप किए जाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो आपका लोकेटेड है कोची केरला में, जिसका नाम क्या है, इंडिया इनोवेशन सेंटर ग्रेफीन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ जो अलकेश कुमार शर्मा जी है, इन्होंने अनाउंस किया था फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी, जिसका नाम है इंडिया ग्रेफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन center. Fine. Now next is the President of India has launched the INS, that is Indian Naval Ship Vindhyagiri Y3024 during her visit to West Bengal in August 2023. The INS Vindhyagiri belongs to which of the following class? ठीक है, अब INS Vindhyagiri जो है इसे आपका लॉन्च किया गया था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स का जो आपका पोर्ट था, वहां से इसे जो है लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये आपका कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो इट बिलोंग्स टू अ शिवालिक क्लास, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 17A फ्राइगेट का, ठीक है। इसमें टोटल आपके 7 जो है शिप्स बनने थे, जिसमें से 6 नंबर का आपका जो शिप है उसका नाम है INS विंध्यागिरी, जिसे मैन्युफैक्चर किसने किया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है हमारी, इन्होंने माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल कैंपेन भी लॉन्च किया था अंडर दी नशा मुक्त भारत अभियान, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज किया था ब्रह्म कुमारी ने एट दी राजभवन कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च और 2 बुक्स नेमली क्वी प्रीमियर एंड दीसा प्रीमियर इन क्वी एंड दीसा लैंग्वेजेस टू सिंप्लीफाई प्राइमरी एजुकेशन फॉर अ ट्राइबल चिल्ड्रन इन उड़ीसा। तो देखो उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक इवेंट हेल्ड हुआ था, जहाँ पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ पे इन्होंने ये बुक्स लॉन्च की थी, ठीक है, जो आपके लोकल कल्चर में है या लोकल लैंग्वेजेस में लॉन्च की गई है, प्रिपेयर की गई है, क्योंकि जो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा की 23% पॉपुलेशन सपोर्ट करती है लोकल कल्चर को, इसी वजह से यहाँ पे इन बुक्स को लोकल लैंग्वेजेस में जो है बनाया गया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इसके अलावा नोट करना है, ये जो बुक्स हैं ये प्रिपेयर की गई हैं बाय NCERT इन कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, और इस टाइप का पहली बार ये इनिशिएटिव देखा गया है NCERT का, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, डॉक्टर V.S. राव अरुणाचलम, an Indian scientist and a former director general of DRDO, recently in August passed away. In which year he was honored with the Padma Vibhushan in a science and engineering? तो कौन से ईयर में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा 1990 में, ठीक है। अब यहाँ पे जो V.S.R. अरुणाचलम है, ये आपके इंडियन बेसिकली ये आपके DRDO के साइंटिस्ट थे, और पहले ऐसे साइंटिस्ट बने थे जिन्हें DRDO का हेड भी बनाया गया था, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। साथ में ही ये सेक्रेटरी रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, एंड साइंटिफिक एडवाइजर रहे थे डिफेंस मिनिस्ट्री के फ्रॉम 1982 से 1992 तक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। एक तो हमने अवार्ड बात कर लिया पद्म विभूषण, जो 1990 में दिया गया था। 1980 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया गया था। फिर 1985 में पद्म भूषण, 2015 में इन्हें जो है DRDO लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, एंड ये पहले इंडियन फेलो बने थे ऑफ अ रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त इंडिया प्रेजेंटेड द इंडियन नेवीज डोरिनोर 228 मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ अगस्त जो इंडियन नेवी ने डोरिनर 228 मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट जो है वो हैंड ओवर किया है कौन से देश को, तो श्रीलंका को इसे हैंड ओवर किया गया है, ठीक है। अब जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन हाई कमिश्नर जो हमारे हैं इंडिया के, जिनका नाम है गोपाल बागले, क्या नाम है इनका, गोपाल बागले, इन्होंने हैंड ओवर किया था श्रीलंका को
डोरिनोर 228 मैरीटाइम सर्विलियंस एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसके पीछे की स्टोरी भी पता होनी चाहिए। 2018 में जो श्रीलंका है, श्रीलंका ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें 2 डोरिनोर आप दे दीजिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए? फॉर मैरीटाइम सर्विलियंस कैपेबिलिटीज़ के लिए। तो इंडिया ने क्या बोला, ठीक है हम 2 साल के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करेंगे। तो पहला जो डोरिनोर इंडिया ने दिया था वो दिया था आपका 2022 में, अगस्त 2022 में, एंड सेकेंड अभी दिया है इन्होंने रिसेंटली। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज जो आपके अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, इन्होंने अपनी जो ग्लोबल मैक्रो आउटलुक है उसमें इंडिया की जो जीडीपी है वो फोरकास्ट की है। ठीक है, फॉर द कैलेंडर ईयर 2023। कैलेंडर ईयर क्या होता है? विच इज जनवरी टू दिसंबर, वेयर एज फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है अप्रैल टू मार्च। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ यहाँ पे कैलेंडर ईयर की बात की है 2023 की, तो इन्होंने कितना जीडीपी यहाँ पे प्रोजेक्शन दी है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 6.7% की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज ऑनर्ड विद द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट द फर्स्ट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम हेल्ड एट द मॉस्को रशिया इन द सितंबर 2023। तो जो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड है इसके बारे में पहले देख लेते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे जो है इस अवार्ड को देती है? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया था, एंड ये अवार्ड दिया जाता है जो पर्सन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है उसके लिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्या है? बेसिकली ये इंश्योर करता है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? तो आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, शांता थोतम जो है ये पहली आपकी तेलंगाना के फर्स्ट चीफ इनोवेशन ऑफिसर हैं जिन्हें ये अवार्ड से नवाजा जा रहा है। ठीक है, इनके अलावा 2 और नॉमिनी हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, विच इज फर्नांडो पोलुदा नोवेस जो आपके म्यूनिसिपल मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के फॉर द साओ पोलो इन ब्राजील, एंड सेकेंड आपके नॉमिनी है सैफ अल हिदाबी अंडर द सेक्रेटरी ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन एट द मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन इन दी ओमान। ठीक है, ये ओमान के हैं, एंड दूसरे आपके फर्नांडो पोलिडस नेवेस जो हैं ये ब्राजील के हैं, एंड आपके तीसरी नॉमिनी आपके कौन है? इन पर्सनालिटी का नाम है शांता थोतम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वीजा मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद ब्रिटिश एयरवेज एग्जीक्यूटिव क्लब एंड कतार एयरवेज प्रिविलेज क्लब। तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने रिसेंटली मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द इंडसइंड बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज डन बाय द इंडसइंड बैंक, जिसके सीईओ कौन है आपके? सुमंत कथपलिया जिनका नाम है। ठीक है, नाउ यहाँ पे इस कार्ड का नाम क्या है? इस कार्ड का नाम है इंडसइंड बैंक एवियोस वीजा इन्फानाइट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये कार्ड का नाम याद रखना है। Now next आपको क्वेश्चन है, which among the following committee recommended the setting up of a payment banks to cater the lower income group and small businesses? तो इनमें से कौन सी कमेटी है जिसने रिकमेंडेशन दी थी आपके पेमेंट बैंक को सेटअप करने के लिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इस कमेटी का नाम है नचिकेत मोर कमेटी। ठीक है, वहीं पे जो बी सेवारमन कमेटी है इस कमेटी ने नाबार्ड के लिए जो है रिकमेंडेशन दिया था। नेक्स्ट आ जाती है नरसिम्हन कमेटी, इस कमेटी ने सेबी के लिए रिकमेंडेशन दी थी, वेयर एज बीडी कुमार कमेटी जो है इस कमेटी ने आपका जो एग्जिम बैंक है इसके लिए रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, ये सारे आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज द एनटीपीसी लिमिटेड हैज बिगन द ट्रायल ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बस इन डैश। एनटीपीसी ने जो है आपका ट्रायल रन स्टार्ट किया है इंडिया की पहली हाइड्रोजन बस का, कहाँ पे? इन लेह लद्दाख। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है कि 11,562 फीट की हाइट पे इस टेस्ट को कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्पेस टेक स्टार्टअप रिसेंटली इन अगस्त हैज कमेंस्ड द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है अग्निबाण सॉर्टेड। ठीक है, एट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो सॉर्टेड का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, इट इज सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर। ठीक है, ये चीज आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक है, नाउ बात करते हैं इस लॉन्च व्हीकल की। जो ये लॉन्च व्हीकल है ये सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल है, इट इज योर सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल जिसका पेलोड आपको पूछा जा सकता है विच इज 100 किलोज।
ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कौन सी कंपनी है, इट इज योर अग्निकुल कॉस्मोस। कौन सी कंपनी है, कौन सी स्टार्टअप कंपनी है इंडिया की, तो अग्निकुल कॉस्मोस। अब यहाँ पे इसके साथ साथ आपको नोट करना है, अग्निकुल कॉस्मोस जो है ये आपकी पहली कंपनी बनी थी जिसने इसरो के साथ अग्रीमेंट साइन किया था टू एक्सेस देयर एक्सपर्टीज एंड फैसिलिटीज। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज 2022 में, नवंबर 2022 में अग्निकुल ने इनॉग्रेट किया था इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड जिसका नाम था अग्निकुल लॉन्च पैड। एंड अलॉन्ग विद दिस इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था अग्निकुल मिशन कंट्रोल सेंटर एट द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन द आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, जैसे अग्निकुल कॉस्मोसिस के आपके सीईओ कौन है, इनका नाम है श्रीनाथ, क्या नाम है, श्रीनाथ रवि चंद्रन। ठीक है, इसकी शुरुआत आपके 2017 में की गई थी एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फ्लिपकार्ट रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद व्हिच बैंक टू इंट्रोड्यूस अ पर्सनल लोन सर्विस एक्सेसिबल थ्रू फ्लिपकार्ट्स ऐप टू अट्रैक्ट अ न्यू कस्टमर। सो रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये यहाँ पे पर्सनल लोन सर्विसेज स्टार्ट की है। ठीक है, जहाँ पे आप जो है अप टू 5 लाख का जो लोन है वो आप यहाँ पे ले सकते हो इनकी ऐप के थ्रू। अब यहाँ पे कोलैबोरेशन कौन से बैंक के साथ की गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा विद द एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है अमिताभ चौधरी। क्या नाम है, अमिताभ चौधरी। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। वेयरएज अगर यहाँ पे हम बात करें फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी पूछा जा सकता है, इनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। ठीक है, कल्याण कृष्णमूर्ति। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्लिपकार्ट का, ये लोकेटेड आपका बेंगलुरु में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका नाम है नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। क्या नाम है इसका, नेशनल कार्बन रजिस्ट्री टू असिस्ट नेशंस इन अचीविंग अ क्लाइमेट टारगेट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसे डेवलप किया है नेशनल कार्बन रजिस्ट्री को, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके आपके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, जिसके हेड है आपके एशिम स्टैनर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा नेशनल कार्बन रजिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ये आपकी रजिस्ट्री है जो बेसिकली नेशनल और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस ये फॉलो करती है, जो बेसिकली आपके इनपुट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, एंड इट इज अ रिजल्ट्स ऑफ अ ऑनगोइंग वर्क बाय द डिजिटल फॉर क्लाइमेट विच इज D4C वर्किंग ग्रुप। अब यहाँ पे नोट करना है, जो आपका ये वर्किंग ग्रुप है डिजिटल फॉर क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप, इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेशन है, इट इज UNDP, फिर आ जाता है वर्ल्ड बैंक, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड इसके साथ साथ आपकी लास्ट कंपनी है, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट EBRD। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक दैट हैज लॉन्च अ मोबाइल ऐप जिसका नाम है आइरिस। इनमें से कौन से बैंक ने जो है इसे लॉन्च किया है, तो आंसर बहुत सिंपल है, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज येस बैंक। ठीक है, येस बैंक के सीईओ कौन है, इनका नाम है प्रशांत कुमार। क्या नाम है, प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड कहाँ पे है, ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी टैगलाइन पूछी जा सकती है विच इज एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। ठीक है, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एजुकेशन फाइनेंसिंग स्टार्टअप गेट्स NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI टू डिस्पर्स लोन वर्थ ₹2,000 करोड़ बाय फाइनेंशियल ईयर 2024। सो इनमें से कौन सी आपकी एजुकेशन फाइनेंसिंग स्टार्टअप है जिन्हें NBFC लाइसेंस दिया गया है RBI के द्वारा, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोपेल्ड। क्या नाम है इसका, प्रोपेल्ड, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है, इट इज इन दी बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, एंड इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है बीबू प्रसाद दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन और अ मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम टू कोलैबोरेट विद कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ अ मॉन्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जो कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जो बेसिकली रिवैम्प्ड वर्जन है आपका अडॉप्ट अ हेरिटेज का, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था ऑन दी ओकेजन ऑफ अ वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है,
तो कौन सी यहाँ पे मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, किसने यहाँ पे लॉन्च किया है इसे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। रिवैम्प वर्जन है जो आपका अडॉप्ट अ हेरिटेज का। इसके साथ साथ यहाँ पे एक ऐप भी लॉन्च की गई थी जिसका नाम है इंडियन हेरिटेज एंड ई परमिशन पोर्टल वॉज ऑल्सो लॉन्च देयर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। इसके आपके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है किशोर के बासा और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है, now next is the World Health Organization WHO recently in September released the outcome document of the WHO Traditional Medicine Global Summit 2023 in a form of a dash declaration। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इन्होंने रिलीज किया है इसे इन अ फॉर्म ऑफ अ गुजरात डिक्लेरेशन। और जो आपकी समिट हुई थी WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, ये भी आपके गांधीनगर गुजरात में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? गांधीनगर गुजरात। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो गुजरात डिक्लेरेशन है इसका मेन फोकस है आपका ग्लोबल कमिटमेंट्स टुवर्ड्स द इंडिजिनियस नॉलेज, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल या कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन के ऊपर ये पूरा ध्यान इसका इसी पे रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो WHO इसकी जो आपकी यहाँ पे थीम थी WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट की, वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछी जा सकती है, विच इज टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। एंड ये जो आपकी समिट थी इट वॉज को होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अलॉन्ग विद दी WHO। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये कब समिट हुई थी आपकी? 17 से 18 अगस्त को। फाइन। नाउ इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है टेड्रोस एडनम। क्या नाम है? टेड्रोस एडनम। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? ये लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नाटो हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ जेंस स्टोल्टनबर्ग एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो टिल डैश। तो इनका जो आपका एक्सटेंशन किया गया है टेन्योर का, ये किया गया है टिल द 1 अक्टूबर 2024। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे आपको नोट करना है ये इनका 4th एक्सटेंशन था, ऑलरेडी 3 एक्सटेंशन इनके हो चुके हैं। ठीक है, ये 4th नंबर का एक्सटेंशन था। और इसके अलावा नोट करना है जो सेंस स्टोल्टनबर्ग है ये आपके PM रह चुके हैं नॉर्वे के। पहले 2000 से 2001 तक ये जो है आपके PM बने थे नॉर्वे के। इसके अलावा फिर 2005 से 2013 तक भी इनका टेन्योर रहा था। ठीक है, एंड नाटो के सेक्रेटरी ये कब बने थे? तो 2014 में बने थे। अब यहाँ पे नाटो की बात हो ही रही है तो नाटो के कितने मेंबर हैं? 31 मेंबर इसके हैं। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल, बेल्जियम में। तो छोटी छोटी स्टैटिक चीजें भी आपको याद रखनी है। Next question is which company recently in September collaborated with the Grameen Foundation for Social Impact, that is GFSI, to launch a scaling agent viability and quality in India project to upscale 1.5 lakh business correspondents in a rural areas। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है आपका GFSI के साथ? तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी, पे नियर बाय। ठीक है, पे नियर बाय कंपनी ने कोलैबोरेशन यहाँ पे किया है विच इज सपोर्टेड बाय दी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक, अब पे नियर बाय के बारे में देख लेते हैं। इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके करंटली CEO कौन है? इनका नाम है आनंद कुमार बजाज। क्या नाम है? आनंद कुमार बजाज। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन अगस्त 2023 द दिल्लीज लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज लॉन्च्ड अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन अ इंटरऑपरेबल criminal justice system for electronic forensic application of a DFSL, which is Delhi Forensic Science Laboratory, who is a current LG of Delhi। So दिल्ली के आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो दिल्ली फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है ये आपके फर्स्ट इंस्टीट्यूशन बनी है जिन्होंने यूटिलाइज किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फॉर ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ डिजिटल एविडेंस रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। Now next आपका क्वेश्चन है द US based Global Finance Magazine has rated which among the following personalities as a A+ in a Global Finance Central Banker Report Card 2023। So जो 2023 का आपका ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट है जो हर साल रिलीज किया जाता है सिंस 1994। ठीक है, इस रिपोर्ट कार्ड में बताया गया है कि जो शक्तिकांता दास जी हैं जो RBI के गवर्नर हैं, ठीक है,
थॉमस जे जॉर्डन जो आपके चेयरपर्सन है स्विस नेशनल बैंक के, एंड न्यूगेन थी होंग जो गवर्नर है स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के। इन तीनों को A+ ग्रेड यहाँ पे दिया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। इसके अलावा शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है, जो आपका सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड हुआ था 2023 का, विच वॉज दी 10th एडिशन। ठीक है, किस चीज का 10th एडिशन था? सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023, ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर किसे दिया गया था? शक्तिकांता दास जी को। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज अपॉइंटेड दीपक गुप्ता एज इट्स इंटरिम MD एंड CEO टिल 31 दिसंबर 2023। तो दीपक गुप्ता जी जो है MD एंड CEO बनाए गए हैं आपके कोटक महिंद्रा बैंक के, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो इसके प्रीवियस आपके जो फॉर्मर आपके इसके MD एंड CEO थे उदय कोटक, उन्होंने रिजाइन दे दिया था एंड करंटली ही इज सर्विंग एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ थ्रेड्स ऐप, जो बेसिकली एक कॉम्पिटिटर है ट्विटर का। कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेटा ने इसे लॉन्च किया था 5 जुलाई को, ठीक है। 2023 में इसे लॉन्च किया गया था 5 जुलाई को। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका एक बन सकता है कि जो थ्रेड ऐप है ये कितना कैरेक्टर लिमिट जो है वो प्रोवाइड करता है? तो 500 कैरेक्टर लिमिट है। साथ साथ यहाँ पे आप जो है अपनी फोटोज पोस्ट कर सकते हो, लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है, वीडियोस यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो अप टू 5 मिनट लेंथ। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब डिफीटेड ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब टू विन द 132nd एडिशन ऑफ अ ड्रोनाल्ड कप 2023 ट्रॉफी हेल्ड एट द विवेकानंदा युवा भारतीय करिंगम विच इज सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस ग्रुप का आपका नाम है, इस क्लब का आपका नाम है मोहन बागन सुपर जायंट, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और ये पहला ऐसा फुटबॉल क्लब बन गया है जिसने 17 टाइम जो है ड्रोनाल्ड कप जीता है, ठीक है। 16 टाइम जीता है आपका ईस्ट बंगाल फुटबॉल ने। अब यहाँ पे जो आपका ये ड्रोनाल्ड कप था वो कब से कब तक आपका हेल्ड हुआ था? तो 3 अगस्त से ये स्टार्ट हो गया था एंड 3 सितंबर को ये फिनिश हुआ था, जिसमें टोटल 24 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। नेपाल और बांग्लादेश की भी यहाँ पे टीम शामिल हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, दैट इज कि जो आपका ड्रोनाल्ड कप है इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? तो 1888 में इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो हेल्ड हुआ था। एंड ड्रोनाल्ड कप जो है ये ओल्डेस्ट फुटबॉल कंपटीशन है आपका इंडिया का और एशिया का भी, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो नोट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे अवार्ड्स किस किस को दिए गए हैं। जैसे गोल्डन बॉल अवार्ड यहाँ पे दिया गया है नंद कुमार सेकर को, जो आपके ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के हैं। देन गोल्डन बूट यहाँ पे दिया गया है डेविड ललन संगा को, जो आपका मोमेडियन SC के हैं। देन गोल्डन ग्लोव यहाँ पे दिया गया है विशाल कैद को, जो आपके मोहन बंग सुपर जायंट के हैं, ठीक है। इसके अलावा की पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, विच इज जो आपका ड्रोनाल्ड कप था 2023 का, इसके स्पॉन्सर कौन थे? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। एंड इसको ऑर्गेनाइज किया था ड्रोनाल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी, दैट इज DFTS, जो आपका पार्ट है इंडियन आर्म फोर्सेस का, इन एसोसिएशन विद द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, दैट इज AIFF। फाइन। Now next our question है, which of the following is correct statement regarding the Aditya L1 mission launched in September 2023? तो पहला आपका स्टेटमेंट है, ISRO has launched Aditya L1, India's first observatory class space-based solar mission launched by the PSLV C-57 rocket from the Sriharikota, Andhra Pradesh. Next is the objective of Aditya L1 mission is to study Sun, the nearest star and the largest object in the solar system over the next 5 years. The spacecraft is planned to be stationed in a hollow orbit around the L1 point of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from the Earth. Now next point है, the Aditya L1 mission will take around 4 months to reach the designated point, which is L1 point, from where it will study the sun. और लास्ट आपका ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ये सारे ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो आदित्य L1 मिशन है इसका डायरेक्टर कौन है, इनका नाम आपको पूछा जा सकता है। इनका नाम है नीगर शाजी, जो बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई द LIC हैज रिड्यूस्ड इट्स -% स्टेक इन इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज 2.04% के स्टेक्स जो है रिसेंटली इन्होंने अपने कम किए हैं, किसमें? इंडिया सीमेंट में। पहले इनके जो स्टेक थे वो थे 5.87% के, अब ये 3.83% के रह गए हैं, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज लॉन्च अ वेब पोर्टल जिसका नाम है उद्गम फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, व्हाट डज उद्गम स्टैंड्स फॉर। सो उद्गम पोर्टल जो है ये बेसिकली लॉन्च किया गया है ताकि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है उनको एक्सेस किया जा सके। अब सबसे पहले अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है इसको देख लो। जो आपके जैसे करंट अकाउंट्स होते हैं या सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें आपका कुछ बैलेंस रह गया बट 10 ईयर तक आपने उसे ऑपरेट नहीं किया, ठीक है, अपने अकाउंट्स को ऑपरेट नहीं किया, तो वो जो बैलेंस है आपका ये कहलाएगा आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट। इसी के साथ जो टर्म डिपॉजिट्स अगर होते हैं, ठीक है, इनमें भी अगर आपकी मेच्योरिटी हो गई है और 10 साल तक आपने क्लेम नहीं किया है तो वो आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के अंडर आ जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि उद्गम पोर्टल का फुल फॉर्म, मतलब उद्गम का फुल फॉर्म क्या होता है। बेसिकली इट इज अ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। जो जो आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है, उसके इन्फॉर्मेशन को बेसिकली एक्सेस करने के लिए इस पोर्टल को लाया गया है, ठीक है। अब इनिशियली यहाँ पे 7 बैंक के कस्टमर इसे एक्सेस कर सकते हैं। कौन कौन से ये आपके बैंक्स हैं, एसबीआई, पीएनबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, ठीक है, फिर आपका डीएसबी बैंक आ जाता है, सिटी बैंक आ जाता है। तो ये 7 आपके बैंक्स हैं जिनके कस्टमर्स अभी इसे एक्सेस कर सकते हैं। रेस्ट बैंक्स के जो कस्टमर्स हैं वो इसे 15 अक्टूबर जो है 15 अक्टूबर 2023 को एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपको। नाउ नेक्स्ट इज हेथ स्ट्रीक हु पास्ड अवे रिसेंटली इन सितंबर इज अ फेमस क्रिकेटर फ्रॉम विच कंट्री। तो हेथ जो आपके हेथ स्ट्रीक हैं ये आपके फॉर्मर कैप्टन है जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। Now next question is, which company recently in September collaborated with the Ministry of Education, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship to launch Education to Entrepreneurship, empowering a generation of students, educator and entrepreneurs for 3 years. तो आंसर here is option number E, that is जो मेटा आपकी कंपनी है which is formerly known as Facebook, उन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ लॉन्च करने के लिए एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरिंग अ जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, एजुकेटर एंड एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम को, ठीक है। 3 ईयर्स के लिए ये आपका प्रोग्राम रहेगा एंड यहाँ पे 3 लेटर ऑफ इंटेंट साइन किए गए हैं मेटा ने किसके साथ किए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। और उन्होंने ये भी यहाँ पे कहा है कि ये नेक्स्ट 3 ईयर्स में, आने वाले 3 सालों में ये 5 लाख एंटरप्रेन्योर्स को डिजिटल मार्केटिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे इन दी पार्टनरशिप विद द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विच इज सीबीएसई, इन दोनों के साथ भी यहाँ पे मेटा ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। एंड इन सारे कोलैबोरेशन को लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उनके मिनिस्टर विच इज धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, the Indian Air Force is set to host a dash edition of mega multilateral military exercise named तरंग शक्ति in mid of 2024। तो इंडियन एयरफोर्स जो है होस्ट करने वाला है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, मेगा मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो आपके 2024 में होगी, जिसका नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तरंग शक्ति। क्या नाम है इसका, तरंग शक्ति। एंड इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2024 में। पहले ये आपका 2023 में होने वाला था अक्टूबर नवंबर में, बट अब इसे रीस्केड्यूल कब किया गया है, 2024 में। और इसमें ये भी बताया गया है कि टोटल 12 एयरफोर्स जो टीम्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें से कुछ आपकी टीम इन्होंने बोली है, जैसे आपकी यूएसए की टीम हो गई, ठीक है। बेसिकली जो आपकी एयरफोर्स की टीम है यूएसए से या जापान से, फ्रांस से, तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। Now next question here, recently in August the Advertising Standard Council of India, that is ASCI, made it mandatory for all finfluencer or finance influencer working in a banking, financial services and insurance, that is BFSI sector, offering investment advice to be registered with dash। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो आपके एक्सपर्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो एडवाइस देते हैं, जो आप कस्टमर्स हैं उनको एडवाइस देते हैं, उनको सेबी के साथ रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे मेन मोटिव क्या है कि जो कंज्यूमर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं वो बेसिकली जो नॉन एक्सपर्ट होते हैं उनसे भी एडवाइस ले लेते हैं। अगर वो रजिस्टर नहीं होंगे तो वो नॉन एक्सपर्ट ही हुए ना, अगर वो गलत एडवाइस देंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कस्टमर को भुगतने पड़ते हैं। तो ऐसी चीज ना हो, इस वजह से यहाँ पे सेबी के साथ रजिस्टर करना जरूरी है, ठीक है।
Now next आपको क्वेश्चन है, India's first long range revolver named Prabal was recently in August launched at the small arm factory in Kanpur, Uttar Pradesh. The Prabal revolver is manufactured by which company? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने प्रबल रिवॉल्वर को मैन्युफैक्चर किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका कानपुर में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे ये जो रिवॉल्वर है ये आपकी 32 कैलिबर की है। ठीक है, इसका वेट है 675 ग्राम्स। एक्यूरेसी की बात करें तो अप टू 50 मीटर्स इसकी जो है एक्यूरेसी है। एंड इसके फीचर में आए तो क्रोम प्लेटेड बैरल है इसका ऑफ 76 मिलीमीटर लेंथ। एंड डायमेंशंस की बात करें इट इज ऑफ 187.7 मिलीमीटर ओवरऑल लेंथ इसकी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एनसीसी हैज साइंड एन एमओयू विद व्हिच बैंक टू ओपन अ जीरो बैलेंस अकाउंट फॉर एनसीसी कैडेट्स अंडर दी पहली उड़ान स्कीम? तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट इज डन बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो पहली उड़ान स्कीम है ये आपकी स्कीम किसकी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, फॉर सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि माइनर्स के सेविंग अकाउंट की ये स्कीम है पहली उड़ान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसके तहत यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किए जाएंगे एनसीसी कैडेट्स के। फाइन, ये चीज क्लियर है आपको। अब इस स्कीम के तहत कौन कौन सी फैसिलिटीज इस अकाउंट के साथ इन्हें प्रोवाइड की जाएगी? जैसे आपका डेबिट कार्ड की फैसिलिटी हो गई, फिर चेकबुक की, फिर पासबुक, ये सारी फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की जाएंगी अंडर दिस स्कीम। इसके अलावा रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, दैट इज NIS। ये लॉन्च किया गया है जो आपके एनसीसी के कैडेट्स हैं, और इसे डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड अंडर दी पार्टनरशिप ऑफ अ बाइसेक विच इज भास्कर आचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, इनके साथ मिलकर इसे डेवलप किया गया है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब जो ये सॉफ्टवेयर है इसका मेन एम क्या है? जो आपके एनसीसी के कैडेट्स हैं उनका ये डेटाबेस जो है वो सेव करके रखेगा। ठीक है, अब उन्हें सर्टिफिकेट जो है वो कब इशू करने हैं, ये सारी चीजें भी डिटेल इस सॉफ्टवेयर के जरिए जो है सारी चीजें सेव करके रखी जा सकेंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज अ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 2021-2022 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे रिलीज करती है। अब इस इंडेक्स से हमें पता चलता है कौन सा स्टेट या कौन सा यूनियन टेरिटरी ऐसा है जिसकी स्कूलिंग एजुकेशन अच्छी है, उसकी क्वालिटी जो है अच्छी है। ठीक है, अब यहाँ पे 10 कैटेगरीज जो है वो डिवाइड की गई हैं। ठीक है, जैसे पहला नंबर आपका है दक्ष, जिसका अगर कोई यूनियन टेरिटरी या स्टेट इसके अंडर आता है तो इसका स्कोर यहाँ पे 941 से लेके 1000 के बीच में होता है। ठीक है, ऐसे ही फिर उत्कर्ष आ जाती है, अति उत्तम, उत्तम, परचेष्टा 1 2 3, फिर आपका आकांक्षी 1 2 3। तो ये कैटेगरीज यहाँ पे बनाई गई हैं जिसके तहत इससे पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंडिया में इंडिया के जो स्टेट हैं ये यूनियन टेरिटरी है वो कितनी अच्छी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली कैटेगरी में कोई भी ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी नहीं आया है जिसकी क्वालिटी एजुकेशन इतनी अच्छी हो कि वो दक्ष कैटेगरी में है। इवन उत्कर्ष में भी कोई नहीं था, अति उत्तम में भी नहीं और उत्तम में भी नहीं। ठीक है, इवन परचेष्टा 1 तक कोई भी हमारा स्टेट या कैटेगरी नहीं आया था कि जिसकी इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो स्कूल लेवल पे। बट यहाँ पे जो परचेष्टा 2 है इसमें दो आपके एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट आया है, दैट इज चंडीगढ़ पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट परचेष्टा 3 में आपका गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु ने जगह ली है। इसके बाद आकांक्षी 1 में काफ़ी सारे आपके जो हैं यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स आए हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, फिर राजस्थान आ गया, गोवा, सिक्किम, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश। देन आकांक्षी 2 में आपका आ जाता है असम, नागालैंड, बिहार, उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, झारखंड, त्रिपुरा, लद्दाख, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। देन आकांक्षी 3 में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, मिजोरम। ठीक है, तो ये 10 कैटेगरी में से जो आपकी टॉप की कैटेगरीज थी दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, परचेष्टा 1, इसमें कोई भी स्टेट या कोई भी यूनियन टेरिटरी ने जगह नहीं ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अलॉन्ग विद द इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड to identify illicit and illegal medical products shipped using the international mail system? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा that is recently in month of June जो यूएसए है, यूएसए और इंडिया ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। ठीक है, जो आपका 12 जून से
आपका ये चला था 23 जून तक, ठीक है, जिसमें इनका मेन काम क्या था, टू आइडेंटिफाई इलिसिट एंड इलीगल मेडिकल प्रोडक्ट्स जो शिप किए जा रहे हैं, ठीक है, यूजिंग द इंटरनेशनल मेल सिस्टम। Now next आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड मिल्क डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन। सो वर्ल्ड मिल्क डे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 1 जून को, ठीक है। सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी 2001 में, 2001 में इसकी शुरुआत की थी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में है, ठीक है। अगर डायरेक्टर जनरल की बात करें, इनका नाम क्या है, क्यू डोंग यू इसके डायरेक्टर जनरल है। अब यहाँ पे थीम की बात कर ले, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मिल्क डे .org की तरफ से, वर्ल्ड मिल्क डे .org, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे थीम क्या दी थी आपकी वर्ल्ड मिल्क डे की, शोकेसिंग हाउ डेयरी इज रिड्यूसिंग इट्स एनवायरमेंटल फुटप्रिंट व्हाइल आल्सो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड एंड लाइवलीहुड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, डैश बिकम्स द फर्स्ट एम्स टू रिसीव नव एक्रीडेशन। इनमें से कौन सा ऐसा एम्स का आपका ब्रांच है या एम्स का ऐसा हॉस्पिटल है जिसने नव एक्रीडेशन रिसीव हुआ है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज द एम्स नागपुर, ठीक है। कौन सा है, एम्स नागपुर, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब नव का यहाँ पे फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इट इज योर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन जून कार्बन कार्ड, अ B2B business to business पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मोबाइल बेस्ड एक्सपेंस मैनेजमेंट कार्ड, जिसका नाम है कार्ड प्लस प्लस। द कार्बन कार्ड वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? सो कौन से ईयर में इसे एस्टैब्लिश किया गया था? 2019 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। एंड इट इज बेस्ड बेंगलुरु बेस्ड कंपनी, ठीक है, जिसके फाउंडर है आपके अमित जहांगीर, कार्तिक जैन एंड सुनील कुमार, फाइन। Now next आपका क्वेश्चन क्या है, नेम द पर्सनालिटी हु रिसीव बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड एट द ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस 13th मैनेजिंग इंडिया अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये अवार्ड रिसीव किया था कुमार मंगलम बिरला ने, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके साथ साथ बाकी अदर अवार्ड्स की बात करें तो AIMAJRD टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप जो है, ये अवार्ड दिया गया था TV नरेंद्र को, जो टाटा स्टील के चेयरमैन है। MNC इन इंडिया ऑफ द ईयर ABB इंडिया को। आउटस्टैंडिंग PSU ऑफ द ईयर NPCI। ट्रांसफॉर्मेशनल बिजनेस लीडर अवार्ड संजीव बजाज, जो बजाज फिनसर्व के आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एंड आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन बिल्डर अवार्ड ये दिया गया है वेनु श्रीनिवासन, जो आपके एमिरेट्स ऑफ TVS मोटर है, इसके चेयरमैन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली रीनेम्ड भावनापाडु पोर्ट एज मोलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट? सो रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश के CM है आपके, ठीक है, जिनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने यहाँ पे जो है इन्हें रीनेम किया है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। और रिसेंटली जो ग्रीन फील्ड पोर्ट है, इसका यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन जो है वो किसने रखा है, YS जगनमोहन रेड्डी ने ऑन द 19th of April, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, the NCERT created जादुई पिटारा, a play-based learning and teaching resources material specially for the children aged dash। तो इनमें से कौन से एज ग्रुप के लिए जो है NCERT द्वारा जादुई पिटारा लॉन्च किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 to 8 years, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी रिसेंटली हमने ये पढ़ा था कि NCERT को जो है आपका डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया था बाय दी UGC, तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्टर आपको पूछे जा सकते हैं, तो डायरेक्टर कौन है आपके NCERT के? इनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है। क्या नाम है? दिनेश प्रसाद सकलानी। और हेडक्वार्टर कहाँ है NCERT का? तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी दैट रिसेंटली इन February हैज इंट्रोड्यूस्ड द ड्रोन टेक्नोलॉजी इन अ कोल माइंस by launching a Wingham portal। So correct आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। जो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है, ये आपकी सब्सिडरी किसकी है? कोल इंडिया लिमिटेड की, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड की ये सब्सिडरी है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम क्या है? OP सिंह। और हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ये लोकेटेड है आपका संबलपुर उड़ीसा में, ठीक है, संबलपुर उड़ीसा, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अप्रूव्ड $82 million लोन फॉर जूनोटिक डिजीजेस प्रिवेंशन इन इंडिया। सो जूनोटिक डिजीजेस क्या होती है? बेसिकली ऐसी डिजीजेस जो एनिमल से
जो ह्यूमन बीइंग है उनको ट्रांसफर हो सकती हैं। तो इस डिजीज के प्रिवेंशन के लिए इंडिया में यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के थ्रू अप्रूवल दिया गया है $82 मिलियन का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इंडिया में बेसिकली जो आपका एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोग्राम है, इसे ये लोकेशन दी जाएगी, जो बेसिकली इंप्लीमेंट किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे बात हो रही है। सो वर्ल्ड बैंक के आपके रिसेंटली जो है अजय बांगा जी जो है प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, और ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? तो 14th नंबर के ये प्रेसिडेंट है। तो नंबर भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? तो ये लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, इन यूएसए। फाइन। अब यहाँ पे जो लोन दिया जा रहा है बेसिकली, या जो अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है, उसकी मेच्योरिटी की बात करें तो ये आपका 11.5 ईयर्स की मेच्योरिटी है, और इसका ग्रेस पीरियड आपका है 4.5 ईयर्स का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज लॉन्च द गीता Karmikula Bima scheme to provide life insurance cover of ₹5 lakh to toddy tappers. So answer यहाँ पे आपका हो जाएगा that is it is launched by the तेलंगाना गवर्नमेंट. Answer here is option number A. अब यहाँ पे जो आपके सीएम है तेलंगाना के, इनका नाम क्या है? के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने इसे लॉन्च किया है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या है? पहला कि जो पर्सन है वो तेलंगाना का जो है पर्सन, या आप बोल सकते हो रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, और वो टॉडी टैपर होना चाहिए। सो बेसिकली ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? टॉडी टैपर के लिए। और लास्ट आपकी जो यहाँ पे कंडीशन है दैट इज कि वो इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड सेक्शन है उससे बिलोंग करना होना चाहिए। तो ये 3 इसकी कंडीशंस हैं एलिजिबिलिटी की। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक रिसेंटली इन ऑगस्ट पार्टनर्ड विद रिजर्व बैंक इनोवेशन हब टू लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड एंड अनसिक्योर्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोन्स पावर्ड बाय द पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज योर एक्सिस बैंक। कौन सा बैंक है? इट इज द एक्सिस बैंक। इसके अलावा आपको नोट करना है कि यहाँ पे इनिशियली किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये ऑफर किए जाएंगे मध्य प्रदेश में, एंड विल बी अवेलेबल टू द कस्टमर्स फॉर अप टू 1.6 लाख टू स्टार्ट विद। ठीक है, इसके अलावा एमएसएमई लोन की अगर बात करें तो यहाँ पे अप टू 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है टू द कस्टमर्स। फाइन। Our next question is which wildlife sanctuary is location of India's first ever dark sky reserve? तो इनमें से कौन सी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है वो लोकेटेड है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपका लद्दाख में लोकेटेड है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। Next question है which of the following ministry has secured the second position in a data governance quality index, that is DGQI assessment for Q3 of financial year 2023 with a score of 4.7 out of 5। ठीक है, आउट ऑफ 5 ये स्कोर दिया गया है। अब कौन सी मिनिस्ट्री है जिसे सेकंड पोजीशन जिसने हासिल की है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसके आपके मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इसके अलावा आपको क्या नोट करना है? दैट इज जो असेसमेंट है फाइनेंशियल ईयर 2023 का, इसे कंडक्ट किसने किया है? डेमो ने, दैट इज डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस ने। अब यहाँ पे जो है आपके 6 जो है थीम्स यहाँ पे होती है जिसपे बेस ये असेसमेंट किया जाता है। कौन कौन सी ये थीम है? डेटा जनरेशन, डेटा क्वालिटी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, यूज, डिसेमिनेशन एंड डेटा सिक्योरिटी एंड एचआर कैपेसिटी, और लास्ट आपका है केस स्टडीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2023 ग्रिड 2023 इंटरनल डिस्प्लेसमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। सो पहला पॉइंट क्या है? द रिपोर्ट वाज जॉइंटली रिलीज्ड बाय द नॉर्वेगियन रिफ्यूजी काउंसिल एंड द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, दैट इज IDMC, जिसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसके डायरेक्टर कौन है? इनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर बिलाक। ठीक है, क्या नाम है? अलेक्जेंडर बिलाक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एज पर द रिपोर्ट द नंबर ऑफ इंटरनल डिस्प्लेस्ड पीपल अराउंड द ग्लोब रीच टू 71.1 बिलियन इन 2022 विच शोज इंक्रीज ऑफ 20% फ्रॉम 2021। ठीक है, तो 2021 से कंपेयर किया जाए तो ये डेटा आपका 20% जो है वो इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट इज पाकिस्तान हैज had the highest number of disaster displacement in the world in 2022 at 8.16 million। अब सेकेंड नंबर पे विच इज मतलब पाकिस्तान को फॉलो कौन कर रहा है? फिलीपींस एंड चाइना, जिनका अगर नंबर देखें तो 5.44 मिलियन है, एंड चाइना का कितना है? 3.63 मिलियन। वेयर इज इंडिया जो है वो 4th नंबर पे था। ठीक है, जहाँ पे लार्जेस्ट डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट हुआ था विच इज योर 2.5 मिलियन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट क्या है? ऑल आर करेक्ट।
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज ये सारे ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके करेक्ट हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल आर करेक्ट। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ जो है ये आपकी कंट्रीज देख ली हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट देखा गया था। अब यहाँ पे फिफ्थ कंट्री कौन सी थी ये भी नोट कर लो, इट इज योर नाइजीरिया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच स्टेट सीएम रिसेंटली फ्लैग ऑफ 406 वेटरनरी एम्बुलेंस अंडर दी पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की। सो रिसेंटली जो आपके मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने एक गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन जो है उसे इनॉग्रेट किया था। कहाँ पर इनॉग्रेट किया था, तो भोपाल में। ठीक है, भोपाल एमपी में से इनॉग्रेट किया था। उसी के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था 406 वेटरनरी एम्बुलेंस को, किसके अंडर, कौन सी स्कीम के अंडर, पशु चिकित्सा एम्बुलेंस के अंडर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मध्य प्रदेश। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर भी जो है वो रिलीज किया था 1962 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इन एन इमरजेंसी। फाइन,